नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पवन पुत्र एस्ट्रोलॉजी में। तो मेष राशि वालों दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे कि आने वाला समय आखिर आपके लिए कैसा रहेगा, किस तरह संध्या मोड़ आने वाला है, किस तरह की कंडीशंस आपके साथ में क्रिएट होने वाली है। तो बहुत ही खास वीडियो है, महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर ही बनाई गई है। अनुरोध करेंगे आपसे, इससे आप अंत तक जरूर देखें। पसंद आएगी वीडियो जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, वीडियो को शेयर करके कमेंट सेक्शन में राधे राधे जरूर लिखें ताकि माता रानी आपको राह दिखा सके। वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। हर हर महादेव। दोस्तों, कुछ समय से हम सुकून की तलाश में थे, हम एक राहत की तलाश में थे कि बहुत ज्यादा मानसिक तनाव हो गया है। अब थोड़ा सा फ्री माइंड चाहिए, तो वह इच्छा पूरी होने वाली है। हो सकता है आप किसी दोस्त की शादी में चले जाएं, हो सकता है आप परिवार के साथ कहीं घूमने चले जाएं, और वहां पर जो शांति आपको मिलेगी, वहां पर जो सुकून आपको मिलेगा, वह आपकी प्रसन्नता का कारण होगा। भगवान आपकी बहुत मदद करने वाले हैं। भाग्य आपका बहुत अच्छा साथ देने वाला है, लेकिन बिना प्लानिंग के, बिना योजना के काम नहीं करना है और धैर्य और संयम रखना है। आज के जमाने का जो मनुष्य है, वह भगवान से प्रार्थना करता है। एक दो दिन में प्रार्थना पूरी नहीं होती तो भगवान बदल लेता है। आपको चाहिए कि भगवान पर भरोसा कायम रखिए, धैर्य और संयम बनाकर रखिए, क्योंकि बार बार अलग अलग भगवान के दर बदलते रहेंगे तो आपका काम तो कभी हो ही नहीं पाएगा। चिंता न करें, धीरे धीरे परिस्थितियां सही हो जाएंगी, आपके पक्ष में आ जाएगी, क्योंकि लोगों का अच्छा समय ज्यादा दिनों तक नहीं टिकता, तो आपका बुरा समय ज्यादा दिनों तक क्यों टिकेगा। कार्यक्षेत्र में व्यवस्था और काम को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही न करें, एक्टिव रहें, कामों को आगे रह रहकर करें, तभी तो आपकी तरक्की हो पाएगी। कमीशन ऑफ बीमा संबंधित जो लोग कार्य करते हैं, उन्हें अप्रत्याशित सफलता प्राप्त होने वाली है। इस बात में कोई आशंका नहीं है। सिर्फ अपनी वाणी और गुस्से पर अगर आपने काबू रखा तो बढ़े से बढ़े पद पर आप पहुंच जाएंगे, इस बात की तो गारंटी है। देखिए, गुस्सा जो होता है वह सालों पुराने रिश्तों को भी तबाह कर देता है। गुस्से में इंसान किसको क्या बोल रहा है उसे पता नहीं होता। कोशिश करें, जब भी आपको गुस्सा आए, अब मौन व्रत धारण कर लें। आपके रिश्तेदार अचानक से आपके घर पर आ सकते हैं, और वो रिश्तेदार आएंगे जिन्हें देखकर आपका दिल खुश हो जाता है। तो घर का जो वातावरण है वह काफी खुशनुमा रहेगा, सुखी रहेगा, और आपस में जब विचार विमर्श करेंगे तो पुरानी यादें भी ताज़ा हो जाएंगी। लेकिन जो युवा है वह किसी दुविधा में फंसे रहेंगे। ये दुविधा उनके भविष्य की हो सकती, अतीत की हो सकती है, आने वाले कल की हो सकती है। लेकिन इन सब दुविधाओं से बाहर निकलने के लिए आपको किसी के सहारे की जरूरत है, चाहे फिर वह आपका लव पार्टनर हो, चाहे वह आपका मित्र हो। अकेले अकेले मन ही मन बेचैन नहीं होना है। अगर कोई बात मन में चल रही है तो अपने करीबी के साथ उसे शेयर जरूर करना है। इससे क्या होगा, आपका मन भी थोड़ा हल्का होगा, और सामने वाला आपको उसकी कहीं ना कहीं से सॉल्यूशन भी बताएगा। कभी कभी जो आपका शंकालु स्वभाव है वह आपके बनते बनते कार्यों में भी विघ्न डाल देता है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि आप थोड़े शक की प्रवृत्ति के इंसान हैं, तो वहां पर दोस्तों, अपने पार्टनर पर, अपने दोस्तों पर या अपने सहकर्मियों पर भरोसा करना सीखिए, क्योंकि बात बात पर शक करना, किसी को भी बेइज्जत कर देना, ये चीजें आगे चलकर आपके लिए नुकसानदायक बन सकती हैं। आपको यहां थोड़ा संभलना है। पूंजी निवेश अगर करने वाला है तो सभी पहलुओं पर अच्छे से ध्यान देना है। साथ ही साथ कारोबारी विस्तार संबंधित कोई महत्वपूर्ण काम आपके हाथ में आ सकता है। यह कार्य भविष्य में बहुत अच्छा आपको आगे बढ़ाएगा, वह बहुत अच्छा काम करेगा। बस इतना है कि कोई भी काम हाथ में आता है, छोटा हो या बड़ा हो, अपने पूरे दिल से उसे करना है। किसी विशिष्ट कार्य को पूरा करने में आपकी मेहनत अब कामयाब रहने वाली है। भाग्य की अपेक्षा अगर कर्म पर विश्वास रखेंगे तो आप सफल जरूर हो जाएंगे। बहुत सारे लोग होते जो समझते हैं कि भाग्य में जो लिखा है अगर मेरे पास आ ही जाएगा तो मैं मेहनत क्यों करूं। स्पीकर 1 जस्योफाव पेंद्रिया, अपने आप आ जाएगा। लेकिन हो सकता है भाग्य में ऐसा लिखा हो कि मेहनत करने जाएगा, तो इंसान को जीवन में मेहनत करने से नहीं कतराना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, घर में आपसी वाद विवाद भी संभलने होंगे, हो सकते हैं बैठकर सुलझाने होंगे,
परिस्थितियां अनुकूल हो जाएंगी। नकारात्मक प्रवृत्ति के लोग जो आपसे जलते हैं वह आपके खिलाफ अफवाह उड़ा सकते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं से आपकी तरक्की उन्हें रास नहीं आती। जब आप आगे बढ़ते हैं तो उनका खून उबलने लगता है, तो ऐसे में आप उन पर ध्यान मत दीजिए। आप तो अपने कार्यों के प्रति संलग्न रहिए। अफवाह उड़ाने वाले, शैलेंद्र रचने वाले आपको बहुत मिलेंगे। अगर आप एक-एक को लेकर के वाद विवाद करते रहे, समय बर्बाद करते रहे, तो कुछ हासिल नहीं होगा। अब हम सावधानियां आपको बताना चाहते हैं। जरा वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत गंभीर गंभीर बातें हैं। फालतू की बातों पर ध्यान न देकर अपनी पूरी कार्यक्षमता अपने काम पर आप लगाइए। यह बहुत ज्यादा जरूरी है। जो विद्यार्थी है वह काफी समय बाद प्रतियोगी परीक्षा में उत्तीर्ण होने की कगार पर है। तो आप एक बात का ध्यान रखिए कि ऐसी कोई चीज नहीं खानी है जो स्वास्थ्य को प्रभावित करे। ऐसा कोई वचन नहीं देना है जो आपको उस दिन दुविधा में, धर्म संकट में डाले। ये सावधानी पालन करेंगे तो सही ढंग से सही समय पर परीक्षा हॉल में पहुंच पाएंगे और कंपटीशन एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। इस समय जो ग्रह स्थितियां हैं परिवर्तनदायक बनी हुई है। अधिकतर समय घर के रखरखाव, मरम्मत के कार्यों में भी जा सकते हैं। कोई भी कार्य करने से पहले उसकी पूरी योजना, उसका पूरा प्रारूप आप बनाइए। यही चीज आपको गलती से बचाएगी। साथ ही साथ अपनी बौद्धिक क्षमता तथा व्यवहार कुशलता द्वारा कुछ परिणाम सकारात्मक आप हासिल कर पाएंगे। ध्यान रखें, कोई पुरानी नकारात्मक बातें उठने से किसी के साथ संबंध खराब भी हो सकते हैं। आपको यहां पर चीजों को संभाल कर चलना है। बातों को पलटना आपको आना चाहिए। दूसरों के मामले में हस्तक्षेप बिल्कुल भी नहीं करना है। कभी कभी बहुत अधिक अनुशासित रहना भी परेशानी का कारण बन सकता है। तो दोस्ती यारी में आपको मजाक मस्ती सब चलते रहना है। साथ ही साथ कुछ रुकावटें उत्पन्न होगी। व्यापार में, नौकरी में, वहां आप थोड़ा सा ध्यान रखें। पुनर्विचार करें कि जो मैं कर रहा हूं क्या वह सही है। सलाह मशवरा करके अपने अहंग को त्याग कर अनुभवी लोगों की, वरिष्ठ लोगों की, बुजुर्ग लोगों की बात जरूर मानें। इससे आपको बेहतरीन कामयाबी मिलेगी। आय के मार्ग प्रशस्त होंगे और संतान की तरफ से भी शुभ समाचार मिलने के संयोग प्राप्त हो रहे हैं। किसी कारण से किसी के साथ न उलझें और नकारात्मक असर आप पर न हो, और जमीन जायदाद को किसी प्रकार का कर्जा लेना आपके लिए इस समय अनुकूल नहीं होगा। इस बात का भी ध्यान रखें। महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं तो किसी शुभ चिंतक की उपस्थिति में ही आपको लेना है। ये खास बात हम आपको समझा रहे हैं जहां पर आप काम करते हैं। आपके ऑफिस में काफी सकारात्मक माहौल रहने वाला है। संभावना पूरी पूरी नजर आ रही है। आने वाले 10 दिनों में बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप व्यापार में कुछ बदलाव करने की सोचें, और इन बदलावों को खुद के बलबूते पर न करें। थोड़ा परिवार में विचार विमर्श करें, क्योंकि बदलाव बहुत ज्यादा जरूरी है। परिवर्तन ही परिणाम देगा, तो हमें किसी भी तरह के परिवर्तन से नहीं घबराना है। हो सकता है शुरुआत में थोड़ा प्रभावित हो, लेकिन समय के साथ सेट होने में देर नहीं लगेगी, तो थोड़ा बदलाव करके देखिए। जमाने के साथ चलिए, आपको बहुत फायदा होगा। साथ ही साथ आपके व्यापार के लिए आपको धन भी खर्च करना पड़ सकता है, और इस वजह से आपका थोड़ा मॉरल डाउन होगा। आप थोड़े हताश होंगे, लेकिन जीवन में कभी आगे बढ़ने के लिए, कभी कुछ स्टेप बढ़ाने के लिए कुछ करना भी पड़ता है। ये बात आपको समझनी होगी। ऐसी घटना जिसे देखने के लिए हमारी आंखें तरस गई थीं। छात्र उस घटना को महसूस करने वाले हैं, क्योंकि देखा गया है हर बार 2 नंबर से 4 नंबर से आप रह जाते थे, और हर बार किस्मत को, भगवान को दोष देते थे। लेकिन अब महादेव आपकी सुनने वाले हैं। जो 9 नंबर 4 नंबर का लफड़ा पड़ता था वह अब नहीं पड़ेगा, और आपका काम बहुत अच्छी तरह से बनेगा। भगवान आपकी बहुत अच्छी मदद करेंगे और आपकी आंखें नम हो जाएगी। इतना शानदार परिणाम यहां पर निकल कर आएगा। अब मौका बनता है तो पढ़ाई हर समय करनी है। कई बार हम चीजों को कल के लिए टाल देते हैं, और वह कल कभी आता ही नहीं है। तभी तो हमारा परिणाम बिगड़ता है। आपको जब मौका मिले, उस मौके का फायदा उठाकर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें। फिर सफलता आपसे ज्यादा दूर नहीं रहेगी। और जिंदगी में एक बात हमेशा ध्यान रखें, जिस प्रकार पतझड़ के बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते, उसी प्रकार से जिंदगी में स्ट्रगल, मेहनत
हार्ड वर्क के बिना अच्छे दिन नहीं आते। अगर जिंदगी में आप बहुत ज्यादा चप्पल घिसा रहे हैं, तो यह समझ लीजिएगा अब आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। कुछ विषयों में समस्या रहेगी तो गुरुजनों की सहायता से समस्या दूर हो जाएगी, इस बात की तो पूरी गारंटी है। और साथ ही साथ सेहत में बहुत अच्छा सुधार आने वाला है। काफी समय से एक दिक्कत सी बनी हुई थी, मतलब चीजें स्थायी नहीं थीं, सामान्य नहीं थीं, तो वह चीजें अब सही हो जाएगी। और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा विकास होगा। बिजनेसमैन बिजनेस में मनचाहा लाभ हासिल कर पाएंगे। साथ ही साथ कुछ समय आप बच्चों के साथ जरूर बिताएं। देखिए, हमारे जीवन में तो वैसे ही टेंशन है। उदाहरण के तौर पर समझाएं तो जो एक बुजुर्ग इंसान होता है वह हमेशा दुखी रहता है। कारण क्या है? क्योंकि वह अपने अतीत में उलझा रहता है कि काश मैंने ऐसा किया होता, काश मैंने वैसा किया होता तो आज ऐसा हो जाता, आज मेरे पास वह होता, यह होता। एक बुजुर्ग व्यक्ति हमेशा अतीत में उलझा रहता, इसलिए दुखी रहता है। अब जो युवा होता है वह अपने भविष्य में उलझा रहता है। क्या मैं अपने सपनों को पूरा कर पाऊंगा? क्या मैं अपने माता पिता की इच्छाओं को पूरा कर पाऊंगा? क्या मैं अपने लक्ष्य तक पहुंच पाऊंगा? क्या मेरा भविष्य सेट हो पाएगा? अब इस चिंता में वह दुखी रहता है। लेकिन आपने देखा होगा, एक जो बच्चा होता है वह हमेशा खुश रहता है, सुखी रहता है, उसे किसी की चिंता नहीं, वह बिंदास रहता है। कारण क्या है? कारण यह है दोस्तों कि न तो उसे अतीत की चिंता है, न भविष्य की परवाह। उसे तो केवल अपने वर्तमान से मतलब है। इसीलिए हम आपको कह रहे हैं, कुछ समय छोटे बच्चों के साथ जरूर बताइएगा। आपको भी एहसास होगा कि जिंदगी इतनी बुरी भी नहीं है जितनी आप समझते हैं, और आप ही चीजों को बहुत ज्यादा उलझा उलझा कर बेकार कर देते हैं। अगर आप हम हर परिस्थिति में बच्चों के समान खुश रहना सीख जाएं, वर्तमान में जीना सीख जाएं, तो आपके जीवन में भी बहुत अच्छे परिवर्तन आ सकते हैं। इसी के साथ भावनात्मक तौर पर आप थोड़े संवेदनशील रहेंगे। इसलिए ऐसे हालातों से बचें जो आपको चोट पहुंचा सकते हैं। इतना ध्यान रखें, रुका हुआ पैसा किसी मित्र के माध्यम से अब पुनः प्राप्त होने वाला है, जिससे कि आपकी आर्थिक स्थिति में ठीक ठाक सुधार हो जाएगा। और साथ ही साथ ससुराल पक्ष से भी आपको शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। आपकी सेहत को तंदुरुस्त रखने के लिए आप योग, व्यायाम या जिम जा सकते हैं। बहुत अच्छा रहेगा। आप ऊर्जावान महसूस करेंगे। आपके रुके हुए कार्यों में आपको पूरी तरह से सफलता मिलेगी और दूसरों की भी मदद के लिए आप आगे बढ़ेंगे। भगवान ने हमें मानव का जन्म इसलिए नहीं दिया कि हम कमा कमा कर हमारी तिजोरियां भरें। भगवान चाहते हैं हम एक दूसरे की मदद करें। अगर कोई रो रहा है तो हम उसके आंसू पोंछें। कोई बेघर है तो किसी तरह उसे सहारा दें, या फिर कोई भूखा है तो उसे हम खाना खिलाएं। यही तो मानवता है, और यही कर्म करके आप अपने मानव जीवन को सिद्ध कर सकते हैं। अविवाहित लोग जो भी हैं, जो शादी का लड्डू खाने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन लफड़े बीच में बहुत पड़ रहे थे, अंत समय पर आकर कोई चूक हो जाती थी और रिश्ता टूट जाता था। ऐसे लोग बहुत खुश होने वाले हैं, क्योंकि वह घटना होने वाली है जिसे देखने के लिए आंखें तरस गई थीं, और वह यह रहेगी। दोस्तों, क्या आप भी शादी का लड्डू खा सकते हैं? और आपके लिए भी बहुत अच्छा रिश्ता अब आने वाला है। आपका जीवन साथी काफी बुद्धिमान होगा और वह हर परिस्थिति में आपका साथ देगा। हर आयाम पर आपके खरा उतरेगा और हर उतार पर और चढ़ाव पर आपके साथ खड़ा रहेगा। इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है? संतान के द्वारा आपको सुखद समाचार मिलने वाला है। आपको अपने संतान पर गर्व भी महसूस होगा। और जो युवा नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं, कल उन्हें अच्छा रोजगार मिलने वाला है। अपनी समस्याओं को अपने पिताजी के साथ साझा जरूर करें। उनका अनुभव आपके बहुत काम आएगा। साथ ही साथ जो आपका झगड़ालू स्वभाव है, वह कभी कभी बहुत ज्यादा भारी पेडिडी डेच जाता है। कोई आपको जरा सा कुछ बोल दे तो आपको बहुत जबरदस्त मिर्ची लग जाती है, जिस वजह से रिश्तों में भी खटास पैदा हो जाती है। तो वहां थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। बाकी सब कुछ सही चल रहा है। भाग्य का हमें 91% तक साथ मिल रहा है, जो कि बहुत बड़ी बात है। ऐसे में आपके काम बनेंगे। आपको जरूरत है थोड़ी बहुत मेहनत करने की। मेहनत करते रहिए काम में, और अच्छा परिणाम आपको मिलता रहेगा। पैसा अचानक से आपके पास आएगा, जो आपके खर्चों को बिल को संभाल लेगा। साथ ही साथ जो लोग लव लाइफ में हैं, उनके लिए यह बहुत रोमांटिक समय रहने वाला है।
फरवरी का महीना वैसे ही प्रेम का महीना है, तो आप दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आएंगे और जो जमाने की चिंताएं हैं, उसे भूलकर एक दूसरे की मदहोशी में मस्त हो जाएंगे। जीवन साथी को लेकर आप रोमांटिक डिनर पर भी जा सकते हैं, जहां पर कोई आपको उपहार दे सकता है। आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। परिवार वालों के साथ अब आप कहीं घूमने जाएंगे, जिससे कि सभी लोग बड़े ही प्रसन्न होंगे। सभी लोग बड़े ही खुश होंगे। साथ ही साथ दोस्तों, खुशियों भरा दिन है और कोई नया कार्य शुरू करने जा रहे हैं, तो आपके जीवन साथी आपको सहयोग करेंगे। कोई दोस्त आपकी सहन शक्ति और समझ की परीक्षा ले सकता है, तो बिना सोचे समझे गुस्सा नहीं करना है। जो लोग अब तक पैसों को बिना सोचे समझे खर्च कर रहे थे, उन्हें पैसों की अचानक से इस दौरान जरूरत पड़ेगी, तो आपको समझ आएगा कि पैसा कितना जरूरी है और बेवजह पैसों को खर्चा नहीं करना चाहिए। यह चीज अब आपके समझ आने वाली है। आइए 2 उपाय आपको बता देते हैं, ताकि आपका भी काम बन जाए। ये 2 उपाय आपकी किस्मत को चमकाएंगे और आपको बेमिसाल परिणाम दिखाएंगे। सबसे पहला जो उपाय रहेगा दोस्तों, वो रहेगा शुक्रवार के लिए। शुक्रवार का दिन स्वयं माता लक्ष्मी को समर्पित है। इस दिन माता की पूजा करने से घर में महालक्ष्मी का वास होता है। आपको करना क्या है? आपको माता लक्ष्मी की पूजा करनी है। शुक्रवार के दिन जैसी आपकी इच्छा है उस हिसाब से, लेकिन पूजा करने के बाद आपको 4 कपूर की टिकिया लेनी है और उसके ऊपर 2 लौंग रख करके उसे जला करके माता की आरती करनी है। इसका धुआं अपने घर के कोने कोने में फैलाना है। इसका धुआं घर के कोने कोने में पहुंचाना है। इसका असर यह निकलेगा कि घर की सारी नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी और पॉजिटिव वाइब्स घर में आने लगेगी। सकारात्मक शक्ति आपके घर में प्रवेश करेगी और आपका कोई काम बिगड़ेगा नहीं। अब दोस्तों, जिन भी लोगों को धन प्राप्ति की अभिलाषा है, जो व्यक्ति धन प्राप्त करना चाहता है, उसे कमल गट्टे की सबसे पहले माला खरीदनी है। जी हां दोस्तों, कमल गट्टे की माला खरीदने के बाद शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी के समक्ष बैठ करके 108 बार, यानी एक माला जितने आपकी श्रद्धा हो, ओम श्री नमः, ओम श्री नमः, इस मंत्र का जाप करना है। कमलगट्टे की माला से बहुत अच्छा लाभ होगा। माता लक्ष्मी की खास कृपा आपको मिलेगी। अगर आप कर्ज से मुक्ति चाहते हैं, तो आपको दोस्तों अपने ऊपर से नारियल को 21 बार उसार करके बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है। यह उपाय कर्जे से भी मुक्ति देगा। बुरी बला या किसी भी प्रकार का नजर दोष होगा, तो उससे भी आपको राहत मिल जाएगी।